इन लोगों ने जे एडवांस 2016 नाम से पेपर को पब्लिश किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एडवांस भी थोड़े बहुत सिली मिस्टेक कर ही देता है। तो मैंने भी अभी इसको नोटिस किया क्योंकि मैं ऊपर देख के कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं सही पेपर पे हूँ या नहीं। तो सिली मिस्टेक होता है एडवांस से भी, इट्स ओके, ठीक है। उनको मैंने एक चीज़ बहुत बार उनको एम्फेसिस किया कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। जेईई एडवांस्ड एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ना कि आपको बस नॉलेज चाहिए, आपको टेम्परामेंट चाहिए। जेईई एडवांस चाहता है कि आप हर एक कोई एग्ज़ाम को उठाने से पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान से देखो। कुछ ऐसे टॉपिक्स को इस बार एडवांस ने पिक किया जो कि ज़्यादातर टाइम नहीं पूछता, जैसे रिफ्रैक्शन बहुत कम पूछता है एडवांस क्वेश्चन इससे, स्क्रू वॉच बहुत कम पूछता है। फिर एक टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया, एनसीईआरटी बेस्ड एक पार्ट आ गया था जो फेनोमेना के ऊपर एक मैट्रिक्स था, वो बहुत अननोन टॉपिक था जिससे क्वेश्चन आया, बहुत ट्रेंड में नहीं था ये बेसिकली। मैं एक्साइटेड हूँ कि रात को आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। जब भी एडवांस होता है, जब भी कोई एग्ज़ाम जाता है, मैं पर्सनली बहुत अच्छा फील करता हूँ। एक तो बच्चों के लिए कि वो लोग फ्री हो गए, अब शांति से बैठ सकते हैं वो। सेकंड, एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल गया। और एडवांस का जब क्वेश्चन आता है ना, मज़ा आता है कि हर एक क्वेश्चन नया होता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जनरली हम कहीं नहीं देखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करके क्लास में पूछने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वीडियो प्राइमरीली मैं उन्हीं के लिए फोकस करके बना रहा हूँ जो कि अगले साल जेईई एडवांस देने वाले हैं। जो इस साल जेईई एडवांस दे चुके हैं, आप लोग अभी आराम करो। आप लोग अभी ऐसे फॉरेन आंसर की मैच करना, ये सब में मत उलझ जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने, 2 साल मेहनत कर लिया है, थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद आप आराम से देख लो, जब आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा फिर आप मैच करो। अभी मैच करके कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्शन ओलंपियाड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, जेईई एडवांस 2026 का जो एग्ज़ाम है दैट्स ऑफिशियली ओवर नाउ। सो अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इट्स 8:45 नाउ। तो मैं सुबह से 8 बजे से क्लासेस में ही था, अभी 8:30 को ही मैं फ्री हुआ। तो आई थॉट कि एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा कि एडवांस ने उनका जो वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी पेपर को पब्लिश कर दिया है। तो एक बार देखते हैं आप सभी के साथ। मैंने भी पेपर को नहीं देखा है, मैं भी अभी देखने वाला हूँ पेपर को। ये पेपर का सल्यूशन नहीं है, ये पेपर का जो आंसर की है उन सबको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं पहले इस पेपर को आज रात को सॉल्व करूँगा, देन कल सुबह मैं आपके लिए इस पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊँगा। अभी इससे फर्स्ट ओवरव्यू कि पेपर का पैटर्न कैसा था, डिफ़िकल्टी कैसा था, मुझे फर्स्ट ग्लैंस में देख के पेपर कैसा लग रहा है, ताकि आपके साथ साथ मैं एक बार पेपर को एनालाइज कर सकूं कि ऊपर से कैसा पेपर था, ठीक है। वैसे मेरी कुछ बच्चों से बात हुई है फ़ोन पे आफ्टर पेपर 1 पेपर 2 भी। मैं उनका भी एक जो रिव्यू है आपको बोल दूँगा कि उनको कैसा लगा पेपर और कैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसा हो सकता है इस बार का कट ऑफ। वो सब मैं प्रॉपरली कल सॉल्यूशन का एक वीडियो, पेपर एनालिसिस का डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है और आंसर की क्या है, ठीक है। चलिए एक बार पेपर को हम लोग देख लेते हैं जो जेईई एडवांस ने उनके वेबसाइट में पब्लिश किया है। सो वी आर नाउ इन jeadvanced.ac.in वेबसाइट। उसमें आप जाओगे तो आपको पेपर 1 यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं एक बार पेपर 2 भी खोल लेता हूँ, इवेंचुअली मैं दोनों ही पेपर देख लूँगा, करेक्ट। चलिए देखते हैं। सो आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सेक्शन 1 जो है उसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। हर एक क्वेश्चन में +3 और -1 है, जैसा कि हर साल एक्सपेक्टेड भी होता है, +3 -1। बट यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, मतलब 12 मार्क्स यहाँ पे आ गया आपका सिंगल करेक्ट टाइप में। एक बार ना मैं फिजिक्स में ही पहले घुस जाता हूँ, फिजिक्स देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही वही है। तो मैं एक बार फिजिक्स में ही अच्छे से एनालिसिस आपको दे देता हूँ। तो पहला +3 -1 है, एक बार पैटर्न देख लेते हैं फर्स्ट, क्वेश्चंस बाद में देखता हूँ मैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 इज़ 1 और मोर देन करेक्ट, बढ़िया, +4 दिया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी थी। मैंने कल रात को भी जब बच्चों से मैं डिस्कस कर रहा था, उनको ऑल द बेस्ट विश कर रहा था एग्ज़ाम से पहले, उनको मैंने एक चीज़ बहुत बार उनको एम्फेसिस किया कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। जेईई एडवांस्ड एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ना कि आपको बस नॉलेज चाहिए, आपको टेम्परामेंट चाहिए। जेईई एडवांस चाहता है कि आप हर एक कोई एग्ज़ाम को उठाने से पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान से देखो। आप अगर इंजीनियर बन भी गए तो कोई भी डिवाइस अगर आपको यूज़ करना है ना, तो उसके पहले का आपको मैनुअल रीड करना होता है कि वो काम कैसे करता है, इंस्ट्रक्शंस क्या है।
तो वो बिहेवियर एक इंजीनियर को होना चाहिए अगर आप ऐसे एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जेई एडवांस में हमेशा शुरू में पहले 5-10 मिनट या फिर जितना भी टाइम आपको दे शुरू में, आप उसको अच्छे से यूज़ करो समझने के लिए कि पेपर में कौन से पैटर्न्स इस बार आए हैं, कौन सा न्यू पैटर्न है या फिर किसी पैटर्न में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। और आप देख सकते हो कि इस साल मल्टीपल करेक्ट टाइप में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया 2016 से। जब से पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने खुद 2018 में जी एडवांस दिया था, मेरे टाइम पे डेसिमल वाला जो पैटर्न था दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था। इनफैक्ट मेरे टाइम में ऑनलाइन जी एडवांस भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैंने 2 साल मेरा प्रिपरेशन ऑफलाइन में ही किया था, मतलब 16, 17, 18 जब ऑलमोस्ट मतलब एग्ज़ाम आने वाला था देन दे लॉन्च्ड कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो कुछ सरप्राइजेस होते ही है, जे एडवांस्ड इज़ ऑल अबाउट सरप्राइजेस। तो इस साल भी एक बहुत बेहतरीन से इन लोगों ने चेंज किया है। 2016 से जो हमेशा पैटर्न फॉलो होता आ रहा है ना कि पार्शियल मार्किंग +4 +3 +2 होता है और नेगेटिव मार्किंग -2 होता है जो कि टोटल मार्क्स का 50% होता है, उसको इन लोगों ने इस बार ड्रॉप करके +4 -1 कर दिया है, 1/4 कर दिया है नेगेटिव मार्किंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना था। मैंने पेपर अभी पहली बार देखा, बट जब मैंने बच्चों को कॉल किया था आफ्टर पेपर तो उन लोगों ने मुझे बताया कि -1 था। और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि आपने जब लास्ट टाइम बताया था कि यस आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो उस वजह से मेरा ये ओवरलुक नहीं हुआ। मैंने बहुत दोस्तों से बात भी किया, उन्होंने ये -1 वाला पार्ट देखा ही नहीं, उनको लगा -2 ही नेगेटिव मार्किंग है। बहुत स्लाइड सा चेंज है, बट डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम ये सब, ठीक है। तो बाकी पार्शियल का तो सेम सीन है, बस इस बार -1 को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। नेगेटिव मार्किंग थोड़ा कम होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे लोगों के यहाँ पे, बट अगर किसी ने इसको ओवरलुक किया तो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए शायद लोग थोड़े कम एग्रेसिव होंगे। बट दिस इज़ द सेक्शन जहाँ पे आप कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव हो सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आई लुक लेटर। तो सेक्शन 3 में यहाँ भी 4 क्वेश्चन है, आई थिंक सेक्शन 2 में भी 4 ही क्वेश्चन थे ना, हाँ 4, तो यहाँ भी 4 ही क्वेश्चन है, बढ़िया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है और इसमें न्यूमेरिकल टाइप है, +4 0 है। तो हमेशा वैसे ही आता है, न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब डेसिमल टाइप यहाँ पे आई थिंक आ सकता है, विच हैज़ 2 और मोर डेसिमल प्लेसेस, हाँ करेक्ट। तो डेसिमल प्लेस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। नॉन नेगेटिव कहीं भी मैंशन आई थिंक नहीं है, हाँ 2 डेसिमल तक नॉन नेगेटिव मेंशन नहीं है, तो आंसर आई थिंक नेगेटिव भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो +4 0 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। नेगेटिव हो सकता है, आई मीन आंसर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। -2 -5 ऐसे आंसर हो सकते हैं शायद, वो सॉल्व करने के बाद देख लेंगे। नेक्स्ट इज़, चलो आ गया मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम अगेन 4 क्वेश्चंस, बढ़िया। मतलब हर साल ऐसा देखा जाता है कि पेपर जो होता है उसमें थोड़ा सा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है। बट इस बार सारे पैटर्न में जितना मैं देख पा रहा हूँ सब में ही 4 क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेट। अच्छा इसमें -1 दिया गया है, आई थिंक सिंगल करेक्ट जैसा ही होगा ये, हाँ ये तो स्कोरिंग पोर्शन होता ही, आपको पता है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शंस जो कि जे एडवांस देता है, जिसमें बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हो कुछ भी मैच करके। तो आई थिंक 4 ही सेक्शन है, इसके बाद आई डोंट थिंक कुछ होना चाहिए, हाँ एंड ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से बोल दूँ हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 इज सिंगल करेक्ट टाइप +3 -1, 4 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स गए वहाँ पे। सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन है, +4 -1, इस बार वो चेंज आया है थोड़ा सा, पार्शियल मार्किंग है, यहाँ पे 16 मार्क्स गए तो 28 मार्क्स हो गए। सेक्शन 3 में आया न्यूमेरिकल टाइप जहाँ पे +4 0 है, 4 क्वेश्चन है, वापस 16 मतलब 44। और सेक्शन 4 जो है आई थिंक उसमें है +4 -1, तो ये भी +4 है, सिंगल करेक्ट छोड़ के सब में +4 है। मैच द कॉलम भी +4 -1 है, तो इसमें भी आ गए आपके 16 मार्क्स। तो ओवरऑल 60 मार्क्स का पेपर था पर सब्जेक्ट, तो 180 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। पेपर एनालिसिस हम लोग बाद में देखते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं 20, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है शायद अपलोड में, इन लोगों ने जे एडवांस 2016 नाम से पेपर को पब्लिश किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एडवांस भी थोड़े बहुत सिली मिस्टेक कर ही देता है। तो मैंने भी अभी इसको नोटिस किया, क्योंकि मैं ऊपर देख के कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं सही पेपर पे हूँ या नहीं। तो सिली मिस्टेक होता है एडवांस से भी, इट्स ओके, ठीक है। चलिए देखते आगे। इसमें ना
चलिए देखते हैं इसमें फिजिक्स में सेक्शन 1 4 क्वेश्चन है, अगेन 4 क्वेश्चंस वापस से, +3 -1 है, सेम पैटर्न एज पेपर 1। देखते हैं आगे जाके। सेक्शन 2 अगेन मल्टीपल करेक्ट, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया, 20 मार्क्स हो गए यहाँ पे, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, -1 वापस से यहाँ पे, बढ़िया। यहाँ पे भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन थोड़े डरावने तो है, जितना मैं सुना था बच्चों से कि फिजिक्स बहुत टफ था, फिजिक्स में हालत छूट गई लोगों के, नहीं आंसर कर पाए बहुत सारे बच्चे, तो देख के तो लग रहा है पेपर थोड़ा डरावना तो है। नेक्स्ट सेक्शन 3 में घुसते हैं, पेपर का डिटेल एनालिसिस आपको दिख जाएगा कल। तो क्वेश्चंस देख के अगर आपको अभी डर लग रहा है तो सोच लो जो बच्चे वहाँ पे थे उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो फिजिक्स थोड़ा सा देख के टफ लग रहा है, बट आफ्टर सॉल्विंग हमें शायद पता होगा एग्जैक्टली किस साल के जैसा पूछा गया है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ इसको, सॉल्व तो नहीं किया अभी तक। आज रात को मैं कर लूँगा सॉल्व, फिर आपको बता दूंगा कैसा पेपर था, ठीक है। सेक्शन 3 में 20 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का सेक्शन। इसमें वापस 5 क्वेश्चन, 4 को यहाँ पे 5 कर दिया है, +4 0, पैटर्न सेम है। वापस मैच द कॉलम आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, +2 फॉर ईच न्यूमेरिकल। तो कॉम्प्रिहेंशन है क्या? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन ही होगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पे, डेसिमल टाइप को इन लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन पे घुसा दिया है 2019 जैसा, ठीक है। और ये एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। तो इसको अगर मैं समराइज़ कर दूँ, सेक्शन 1 सिमिलर ही है, 4 क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 12 मार्क्स गया यहाँ पे, आई थिंक एक बार कंफर्म हो जाता है, 12 मार्क्स गया यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर देखूँ मैं 5 क्वेश्चन कर दिया इसको, 20 मार्क्स का, 32 यहाँ पे हो गया, 32। और यहाँ पे मैं देखूँ नेक्स्ट वापस 5 क्वेश्चन, नेगेटिव नहीं है, 20 मार्क्स का, 52 यहाँ पे हो गया, 52। और यहाँ पे 8 नंबर, 52 + 8 मतलब यहाँ पे मेरा 60 मार्क्स का पेपर बन रहा है, ठीक है। तो वापस से 180 मार्क्स का ओवरऑल पेपर है, बढ़िया पेपर है, 180 मार्क्स का 360 का ओवरऑल पेपर बना है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक बार ओवरव्यू देखते पेपर का कैसा था। सेक्शन 1 तो अगर मैं बच्चों का रिएक्शन बोल दूं, क्योंकि मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई थी, 4-5 बच्चों से मेरी तो बात हुई थी मेरे क्लासेस के बीच, तो जब मैंने उनसे उनका रिएक्शन पूछा तो सबका मोरलेस रिएक्शन वही था कि फ़िज़िक्स थोड़ा टफ लगा उनको, जबकि वो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं फिज़िक्स में, फ़िज़िक्स थोड़ा उनको टफ लगा। केमिस्ट्री वॉज मीडियोकर टू डिफ़िकल्ट और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, डुएबल था मतलब, और मैथ्स वॉज कंपेरेटिवली ईजी, जो कि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैथ्स थोड़ा टफ होता है एडवांस में, थोड़ा नहीं बहुत ही टफ होता है एडवांस में, बट उनको लगा कि मैथ्स इस बार डुएबल था, अच्छा था, ठीक है। मैथ्स को मॉडरेट मार्क कर सकते हैं, मॉडरेट मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट है एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस में हमेशा टफ ही पूछते हैं मैथ्स को, सो इट्स ए गुड साइन। तो देखते हैं क्या होता है, बच्चे कैसे स्कोर करते हैं इस पर। तो उस ओवरव्यू के बाद मैं एक बार देखता हूँ, पहला क्वेश्चन 11th के टॉपिक पे है, ठीक है, रोटेशन पे सवाल पूछा गया, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह पे, टॉर्क पूछा गया कि टाइम पूछा गया, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। इंडक्टेंस पे सवाल है, ठीक है, रोलिंग पे सवाल एक दिया है, ये डुएबल लग रहा है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे अटक सकते हैं इसमें, थोड़ा इसमें ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अच्छा। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको शायद लास्ट टाइम मेरे डिस्कशन पे आपको दिख जाएगा, 2025 का डिस्कशन था, उसमें वो बॉल सर्कल के अंदर था और उसमें टाइम पीरियड पूछा गया था, ठीक है, सिमिलर सा ही ज्योमेट्री लगेगा उसमें, तो आई थिंक हो जाना चाहिए, बट एग्जाम में ऑब्वियसली मैं फर्स्ट देख के स्किप करूँगा इसका। सेकंड क्वेश्चन रेजोनेंस सर्किट पे पूछा है, बढ़िया। थर्ड, ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे मुझसे सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस पेपर को देख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट और सेकंड को स्किप करूँगा, पहले थर्ड सॉल्व करूँगा, ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ। फोर्थ आई विल स्किप अगैन, क्योंकि फोर्थ में कुछ ग्राफ का क्वेश्चन है, बाद में देखा जाएगा इसको, ऑप्टिक्स सवाल है। नेक्स्ट फिफ्थ डुएबल होगा, फिफ्थ सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। सिक्स्थ प्रोजेक्ट का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मैं कंसेक्यूटिव इसको कर दूँगा इन दोनों को। 7 थर्मो का क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, मैं बहुत बार बच्चों को ये बोल भी चुका हूँ कि थर्मो पे एक ग्राफ पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, आएगा ही आएगा। कार्नोट पे भी आएगा, वो मैंने जब ऊपर जा रहा था मैं देख लिया था, कार्नोट पे एक सवाल है, तो इस बार भी आया, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट पे पूछा जाता है, देखते हैं आता है नहीं क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पे, तो ये भी मैं फर्स्ट गो में कर लूँगा, फर्स्ट राउंड पे। EM वेव से सवाल आया, स्कोरिंग टॉपिक है एकदम, फर्स्ट राउंड पे ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो फर्स्ट राउंड पे मैंने 3 क्वेश्चन ऊपर छोड़ दिया था, एक ऑप्टिक्स का, एक वो रोटेशन वाला क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, और एक वो जो LC ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ा है।
ये भी फर्स्ट गो पे आई कैन डू, ठीक है, कर सकते हैं। आई कैन डू एज इन मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 कस्केडेड कार्नोट इंजन हो जाना चाहिए, ये भी ऐसे क्वेश्चंस क्लास पे डिस्कशन होता है बहुत बार। थर्मो पे ये भी सवाल अटेंड कर सकते हैं पहले बार में। इसको देख के अगर बच्चे डर जाते हैं तो स्किप कर सकते हो। कौन का थिंक मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है कोई, नहीं मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है, कोई नहीं, करेंगे इन सबको सॉल्व बढ़िया से। ये सब तो कभी बच्चों को छोड़ना मतलब गुनाह है, इस सेक्शन को छोड़ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लोगों ने पूछ दिया है, इफेक्ट्स पे पूछ दिया है, जो कि जनरल एडवांस नहीं पूछता है, थियोरेटिकल सवाल मेंस टाइप का सवाल पूछ दिया है। तो अगर बच्चों ने ये देख के गया होगा तो उनके लिए ये बहुत मतलब अगर देख के गए हो तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली ये बहुत स्कोरिंग है। फट से देख के आंसर अब मार्क के आगे बढ़ सकते हो। 4 नंबर यहाँ फ्री में मिल रहा है, जिन लोगों ने भी देखा होगा। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ पे बहुत बार मैंने बोला है बच्चों को, ये मोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन आता ही आता है। आई थिंक ये मोशनल ईएमएफ पे ये क्वेश्चन है, हाँ, इंड्यूस्ड करंट पे पूछा गया है। तो रोटेशन वाला क्वेश्चन जो बेस्ड होता है वो लास्ट टाइम भी पूछा गया था ग्राफ पे, इस बार भी आ गया है, करेक्ट। ये किस पे पूछा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ये भी आसान सवाल लग रहा है काफ़ी, बस MY पूछा है। तो ओवरऑल मैं इसको ऊपर से देख के जो लग रहा है, टफ तो नहीं बोलूँगा फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, सॉल्व करने के बाद देखूंगा कैलकुलेशन कैसा जा रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन देख के इजी लगता है बट व्हेन यू सॉल्व तो कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। और डेफिनेटली एज अ टीचर मैं देख रहा हूँ तो मैं इसको ईजी ही बोल रहा हूँ या फिर मॉडरेट बोल रहा हूँ। तो बच्चों के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ मैं उसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट मार्क करूँगा, नॉट ऐसे बहुत डिफिकल्ट सा पेपर, ऐसे नहीं बोलूँगा। पेपर 1 इज़ डिसेंट, एडवांस लेवल का ही है जैसा एडवांस में होता है। चलिए पेपर 2 को अब देखते हैं। पेपर 2 में अगर मैं आऊँ तो सेक्शन 1 में आते हैं। सेक्शन 1 फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, इसको फट से निपटा सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर पे रेडियो एक्टिविटी पे सवाल पूछा गया है, ठीक है, ये भी फर्स्ट को पे जा सकते हैं। सेकंड प्रिज्म में वेवलेंथ को वेरी किया गया है, कर सकते हैं ये भी, बट इसको फर्स्ट गो पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा मिनिमम डेविएशन भी है, सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है पहले एडवांस में, ठीक है, बट इसको डिफिकल्ट मान सकता हूँ मैं। ये तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, इससे बहुत ऐसा एक क्वेश्चन 18 में भी आया था, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा पूछता है ये। मैकेनिक्स और मॉडर्न को साथ में मिला देते हैं, एफ ऑफ आर दिया गया है तो इससे हम लोग एक mv²/r का रिलेशन लिखेंगे, एक हम लोग mvr = nh/2π लिखेंगे लिखने वाले हैं, और उसके बाद टाइम पीरियड सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक यही कुछ सवाल बनेगा इससे, ठीक है, देख लेंगे सॉल्व करके बाद में। बढ़िया, ये थोड़ा डरावना सवाल है, ये तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले देख के स्किप करो। हो सकता है आसान हो बट पहले अटेम्प्ट में देख के इसको डर लगेगा, स्किप करो इसको, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे ये वापस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल पूछा है। आई थिंक सिंपल से सवाल होगा ये दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से हैं, आसान लग रहा है। तो आप अगर देखोगे 2023 में इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था इस बार, लेकिन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैट से सवाल, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों का स्ट्रेंथ होता है। डायपोल से वापस ही सवाल पूछ दिया, तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स को अच्छे से किया होगा उनके लिए ये बहुत बढ़िया बात है कि इस बार इतने सवाल इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा जा रहा है, ठीक है। थर्मो से वापस सिमिलर क्वेश्चन आ गया ना, एक बार देख लेता हूँ मैं इसको, ये सिमिलर क्वेश्चन आ गया थिंक, हाँ सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बढ़िया स्कोरिंग है ये भी। वर्नियर कैलिपर पे पूछा गया है ना, आई थिंक स्क्रू गॉज है कि वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है। बहुत दिन से एडवांस वर्नियर कैलिपर पे सवाल पूछ रहा था, इस साल इन लोगों ने स्क्रू गॉज पे पूछ लिया। बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप किया होगा, शायद आ जाएगा इससे, मतलब इससे थोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं, जनरली सोचते हैं कि वर्नियर कैलिपर ही पूछता है जनरली एडवांस। स्क्रू गॉज पे सवाल था इस बार। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पे पूछा है, डिफ्रैक्शन पे सवाल आया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स को इस बार एडवांस ने पिक किया जो कि ज़्यादातर टाइम नहीं पूछता, जैसे डिफ्रैक्शन बहुत कम पूछता है एडवांस क्वेश्चन इससे, स्क्रू गॉज बहुत कम पूछता है। फिर एक टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया NCERT बेस्ड एक पार्ट आ गया था, जो फेनोमेना के ऊपर एक मैट्रिक्स था, वो बहुत अननोन टॉपिक था जिससे क्वेश्चन आया, बहुत ट्रेंड में नहीं था ये बेसिकली। देन नेक्स्ट इज़ अनदर सच क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर देखा कि EM वेव पे क्वेश्चन था, डायरेक्ट EM वेव पे क्वेश्चन आ गया, अच्छा था वो काफ़ी, ठीक है। मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक्स इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चों ने बहुत कॉर्नर टॉपिक्स कवर किया होगा उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है ये सिमिलर क्वेश्चन पहले भी एडवांस में आ चुका है, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन, तो इसको कर लेंगे सॉल्व। आई थिंक पोलराइजेशन है क्या इसमें, हाँ पोलराइज्ड है, क्योंकि मुझे इस पर डॉट दिख गया था तो समझ आ गया कि हाँ इसमें पोलराइजेशन होगा।
ठीक है, मतलब वेव ऑप्टिक्स को टच किया अच्छे से। सर्किट पे सवाल है, सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। EM वेव पे नहीं, डायमेंशन पे क्वेश्चन है, आना ही आना था, ऑब्वियस है, कुछ नया नहीं है। इस पे देखते हैं, ये आई थिंक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा, देख के लग रहा है मुझे, पता नहीं, सॉल्व करके देखूंगा, बट देख के डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन ना। मुझे वो 23 का वो चेम्बर वाला जो क्वेश्चन है उसकी याद दिला रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है, बट पेपर देख के तो लग रहा है कि बढ़िया है। मतलब मैं एक्साइटेड हूँ कि रात को आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। जब भी एडवांस होता है, जब भी कोई एग्ज़ाम जाता है, मैं पर्सनली बहुत अच्छा फील करता हूँ। एक तो बच्चों के लिए कि वो लोग फ्री हो गए, अब शांति से बैठ सकते हैं वो। सेकंड, एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल गया। और एडवांस का जब क्वेश्चन आता है ना, मज़ा आता है कि हर एक क्वेश्चन नया होता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जनरली हम कहीं नहीं देखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करके क्लास पे पूछने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे कुछ नया अनोखा टाइप का क्वेश्चन दिख गया ना, मैं भी अच्छा फील करता हूँ कि इसको क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के आई एम हैप्पी कि नए नए वैरायटी के क्वेश्चन दिख रहे हैं। शायद ये देख के जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे उनको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन देख के क्यों हंस रहे हैं। क्योंकि यार देख लो, मैं क्वेश्चन को देख के हंस इस सीजन से रहा हूँ कि कोई क्वेश्चंस जेन्युइनली मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नए नए वेरिएशंस के क्वेश्चंस पूछे गए। तुम अपना तो ऑब्वियसली सोच ही रहे हो, बट तुम्हारे जो जूनियर्स है ना, वो लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो फिजिक्स इसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा टफ लगा। मिड मॉडरेट टू टफ ही है, थोड़ा सा टफर साइड पे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें डायग्राम्स ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा टफ लग सकता है बच्चों को। ठीक है, तो ये वीडियो प्राइमरीली मैं उन्हीं के लिए फोकस करके बना रहा हूँ जो कि अगले साल जे एडवांस देने वाले हैं। जो इस साल जे एडवांस दे चुके हैं, आप लोग अभी आराम करो। आप लोग अभी ऐसे फ़ॉरन आंसर की मैच करना ये सब में मत उलझ जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने, 2 साल मेहनत कर लिया है, थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद आप आराम से देख लो, जब आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा फिर आप मैच करो। अभी मैच करके कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मैं भी किसी बच्चे से आंसर की मैच करने के लिए नहीं बोलूँगा अभी, और मैं बाकी टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा अभी मत डिस्टर्ब करो। उनका जस्ट एग्ज़ाम खत्म हुआ है, उनको थोड़ा सा आराम करने दो। फिर जब रेस्पॉन्स शीट आ जाएगा फिर हम लोग चेक कर लेंगे कितना मार्क्स किसका बन रहा है। ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू जे एडवांस 2026 का। आप बताओ कि आपको पेपर कैसा लगा, आपको डरावना लगा या फिर आपको पुराने कुछ ईयर के पेपर जैसा ही लगा। कल मैं इसी पेपर का सल्यूशन लेके आपके साथ इसी चैनल पर डिस्कस करूँगा, टू लेट यू नो कि अगर आप 27 या 28 की तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए, ताकि अगर कभी जे एडवांस आपको सरप्राइज़ दे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कभी नहीं आता लेकिन आपके ईयर में दे दिया मैंने, तो आप प्रिपेयर्ड रहो उसके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।